Hello and welcome. Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science chapter separation of substances. But this is my fourth video of this chapter. In the previous videos we discussed why is there need to separate different substances from a mixture, and the 6 methods we have already discussed in the previous videos. These were hand picking, threshing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation. And now we will move ahead. We will discuss filtration, evaporation and what is condensation. ये आपको पेपर्स में कई बार आ जाता है, इस टाइप से हम वो डिस्कस करेंगे. इसमें कुछ मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो आपको हिडन आ सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट मेथड इज़ फिल्ट्रेशन. अब फिल्ट्रेशन क्या होती है? अभी देखो मैंने आपको वो करवाया था अभी सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में. आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि सैंड मिक्स हुई है पानी में, तो हमने सेडिमेंटेशन से और डिकेंटेशन के प्रोसेस से पानी को सेपरेट कर दिया और सैंड को सेपरेट कर दिया. बट जो हमारा वाटर हमने निकाला था, डिकेन किया था, वो एकदम से प्योर नहीं आया. उसमें फिर भी डस्ट पार्टिकल्स, सैंड थोड़ी सी मिक्स्ड थी. तो उसमें मैंने आपको बोला था वो सैंड को एकदम पानी को क्लियर करने के लिए हमें एक और प्रोसेस करना पड़ेगा, दैट इज़ नोन एज अ फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो जैसे उस डेकेंटेशन में आपने देखा था पानी एकदम साफ़ नहीं आया था, गंदा था थोड़ा, और उसमें जो हमारी डस्ट पार्टिकल्स अभी भी उसमें थे, तो वो डिकेंटेशन में जो रह जाते हैं उसको हम फिल्ट्रेशन में ज़्यादा प्योरीफाई करते हैं. फिल्ट्रेशन में वो कैसे प्योरीफाई होता है? फिल्ट्रेशन के लिए हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं. फ़िल्टर पेपर को हम नॉर्मली क्या, उसमें बहुत छोटे माइन्यूट, जो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से नज़र आएंगे, उसमें पोर्स होते हैं. वो पोर से जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो इम्प्योरिटीज़ आपकी वो पेपर के ऊपर रह जाती हैं और पानी एकदम साफ़ नीचे से निकल आता है. इसमें फ़िल्टर पेपर में क्या करना पड़ता है, हमें एक कोन टाइप स्ट्रक्चर हम बनाते हैं. एक ना आपने घरों में भी देखी होगी, एक फ़नल होती है, जैसे नीचे पिक में मैंने आपको दिखाई है फ़नल टाइप सिचुएशन. उसके फ़नल के बीच में हम वो पेपर को रख देते हैं, कोन टाइप स्ट्रक्चर में बना के रख देते हैं, और उसके बीच में से हम अपना सारा जो है डिकैंड या जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ वाला पानी है, लिक्विड है, वॉटेवर है, उसको हम उसमें डालते हैं. सो फिल्ट्रेशन, ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इससे आप क्या करते हो? एक तो जैसे मैंने आपको बताया पानी जो हमारे डिकेंटेशन से भी एकदम साफ़ नहीं हुआ था, सैंड इम्प्योरिटीज़ उसमें अभी थी वो सारी हो जाती हैं, निकल आती हैं उससे. ये ज़्यादा यूज़ किसके लिए होता है? अगर आप जूस बना रहे हो, जूस में देखो सीड्स और पल्प कई बार जूस में आ जाती हैं, तो वो एकदम उसको सेपरेट करने के लिए, स्मूथ जूस पीने के लिए हम उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस उसमें यूज़ करते हैं. या हम पनीर घर में बनाते हैं, दूध को फाड़ के दूध में नींबू डाल के या कुछ भी खट्टी चीज़ डाल के, विनेगर डाल के, नींबू डाल के, दही डाल के हम उसका जो पनीर बनाते हैं, हम पनीर को कैसे सेपरेट करते हैं, उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं. राइट. सो फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच स्मॉल पार्टिकल्स लाइक डर्ट एक्सेट्रा सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन पास थ्रू अ मीडियम. मैंने आपको बताया ना वो जो मीडियम कौन सा है, दैट इज़ नोन एज अ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर नॉर्मली कंटेन्स very small tiny pores in it which allows only water to pass through it. मतलब इतने छोटे पोर्स होते हैं जिसमें डस्ट पार्टिकल्स आपके नहीं आते हैं, सिर्फ पानी में से हमारी सिर्फ साफ़ पानी ही निकलता है और जो इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाती हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया कोन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उसको हम फनल पे उसको अटैच कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं. ठीक है. जैसे इसमें दिस प्रोसेस इज़ यूज टू सेपरेट पल्प एंड सीड्स फ्रॉम जूस, पनीर फ्रॉम मिल्क. अब ये देखो, ये मैंने नीचे एक पिक बनाई हुई है. इसमें देखो पहले हमारा मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर जो मैंने आपको दिखाया था डिकेंटेशन में, वो लिया एक बीकर में. फिर उसके बाद में हमने ये फ़नल है,
फ़नल आपको पता है ना, घरों में तकरीबन हम घरों में भी लिक्विड वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑयल डालने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बीच में ये फ़िल्टर पेपर हमने फिक्स कर दिया कोन शेप में। अब ये वाला जो मिक्सचर था ये इसमें डाला और फ़िल्टर पेपर से वो साफ़ नीचे पानी साफ़ जा रहा है और ऊपर सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं। ये देखो जो इम्प्योरिटी, जब वो सारा हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, जो हमारा रेजिड्यू बचा, जो रेजिड्यू मीन जो हमारा बच गया, गंदगी सारी यहाँ इकट्ठी हो गई, साफ़ पानी हमारा फ़िल्टर होकर नीचे आ गया। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ऐसे हमारी फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने आपको अपनी तरह से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप इसको फीडबॉक्स में अपनी फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, सो हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ इवापोरेशन। इवापोरेशन भी हमारे घरों में यूज़ होता है बच्चे, आप लोगों ने भी देखा हुआ है। इवेपोरेशन क्या एक मेथड होता है? इवेपोरेशन मेथड में बेसिकली हमारा क्या होता है कि जो आप देखो पानी आप गर्म करते हो तो ऊपर भाप निकलती है ना। जब कभी आपकी मम्मी चाय बनाने लगती है तो आप पानी पहले बॉईल करते हैं ना, तो ऊपर आप देखो स्टीम आती है। जब वो बॉईल हो जाता है, भाप उठती है, तो पानी हमारा रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। वो जो हमारा पानी रिड्यूस होने लग जाता है जब बॉइलिंग होने के बाद में, गर्म होने के बाद में, तो पानी क्या होता है, वो जो आपको धुआं सा नज़र आता है ना, स्टीम ऊपर जाती है, वो स्टीम क्या होती है, वो वेपर्स होते हैं। पानी कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, स्टीम की भाप बन के वो उड़ जाता है। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। और ये हमेशा जहाँ पे आपका पानी जो है जहाँ पे होगा और वहाँ पे गर्माइश है तो पानी इवेपोरेट होता है। आप कभी अपना धूप में ऑब्ज़र्व करो, आपने सिर धोया सर्दियों में, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आपने सिर धोया सर्दियों में और आप सर्दियों के टाइम में धूप में बैठ गए क्योंकि आपका सिर जल्दी सूख गया। अगर आप धूप में अपनी शेडो में देखो ना ध्यान से, तो थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर ना ऐसे लगेगा कि आपके सिर से, बालों से ना भाप निकल रही है, स्टीम निकल रही है। वो बेसिकली जो आपके पानी है आपके बालों में वो वेपर्स बन के उड़ रहे हैं। ठीक है, सो इवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वेपर्स। वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट एंड वार्मथ इज देयर। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ जो मैंने नीचे पिक में वो की हुई है। ये आपको ओरल साथ में एग्जाम्पल दी जाएगी। अब ये देखो, ये पिक में क्या है, पहले हमने सॉल्यूशन ली है वाटर और सॉल्ट की। एक बर्तन में हमने पानी और सॉल्ट मिला लिया है। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बेटा क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए इसको केयरफुली देखना। सॉल्यूशन आपके पास कौन सी है, वाटर एंड सॉल्ट की। ठीक है, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, ये देखो हमने उसको गर्म होना रख दिया, नीचे आग लगी हुई है ना, और हमने इसको गर्म होना रख दिया तो ये भाप बन के उड़ रहा है। अब इस सोल्यूशन में ये भाप बन के उड़ रहा है तो क्या हमने इसको करते रहना है ताकि वो सारा पानी इसका जो इवेपोरेट हो जाए। पानी इवेपोरेट हो गया तो नीचे क्या बच जाएगा, वाइट पार्टिकल्स। वाइट पार्टिकल्स कौन से हैं, सॉल्ट के। मीन्स अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि पानी और नमक के सोल्यूशन में से हमें सिर्फ नमक चाहिए, तो आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करोगे, तो उसके लिए हमारा आएगा प्रोसेस नेमली इवापोरेशन। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा पेपर में, 1 मार्क क्वेश्चन आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, फिलअप्स में या ट्रू फॉल्स में, किसी में भी आ सकता है कि अगर वाटर एंड सॉल्ट की सोल्यूशन है आपके पास एंड यू वांट ओनली सॉल्ट, प्लीज़ केयरफुली इसको लिसन करो कि हमारे को पानी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नमक ही चाहिए। उसने दोनों नहीं बोला कि पानी भी चाहिए और नमक भी चाहिए, उसने बोला सिर्फ नमक अगर आपको चाहिए तो आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करोगे, तो हम उसके लिए इवेपोरेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको कि हमने इवेपोरेशन प्रोसेस से हमारा सिर्फ नमक आएगा क्योंकि पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, वो हमारे पास नहीं रहेगा। तो उस क्वेश्चन के लिए कि ये आंसर होगा इवेपोरेशन। ये बेटा 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है और बच्चे नॉर्मली इसको रॉन्ग कर देते हैं।
इसको आप ध्यान रखना कि कल्ला अगर आपको सॉलिड पार्ट चाहिए, लिक्विड कुछ नहीं चाहिए, तो आपका इवेपोरेशन आएगा। ठीक है, नमक और पानी के मिक्सचर में तो हमारा इवेपोरेशन आएगा। नेक्स्ट कम्स नाउ कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होती है, ये देखो जैसे आपको पिक्चर नज़र आ रहा होगा। इसमें क्या होता है कि जो आपके हमने पहले इवेपोरेशन से हमने भाप बन के पानी को उड़ाया, अगर उस पानी को जो वेपर्स हमारे बने थे उनको अगर हम दोबारा लिक्विड फॉर्म में कर दें तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में कैसे आता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको ये करवाऊंगी कि अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको वाटर एंड सॉल्ट के मिक्सचर में से सिर्फ हमारे को सॉल्ट चाहिए था। अगर हमारे को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें वाटर एंड सॉल्ट दोनों चाहिए, वाटर भी हमारे को चाहिए, सॉल्ट भी हमारा चाहिए, तो हमारा इवेपोरेशन से हमारा सॉल्ट आएगा, तो पानी किससे आएगा, कंडेंसेशन से। तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आपकी फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में दो, आप उसका सल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।